सिविल सोसाइटी आगरा ने किया बड़ा खुलासा। कहा कि जिस मेयर के द्वारा कोरोना काल में आगरा के वुहान के बराबर तुलना को लेकर जिस लेटर के लिए हुई इतनी राजनीति, वो नहीं पहुंचा आज तक मुख्यमंत्री के ऑफिस। इसके साथ ही दूसरा खुलासा किया कि मेयर नवीन जैन ने जहां एक तरफ आगरा को फिल्म सिटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखित में दिया था लेटर, नहीं पहुंचा वह भी मुख्यमंत्री के ऑफिस। सिविल सोसाइटी के लोगों ने प्रश्न किया, या तो आगरा के मेयर सिर्फ करते दिखावे या फिर मुख्यमंत्री के नाम लेटर लिखने का करते हैं व आगरा का जनता को बना देते हैं धोखा, फिर मुख्यमंत्री की है कमी। आपके द्वारा और जिला प्रशासन नरोत्तम जी के द्वारा जो लेटर लिखे गए हैं वो मुख्यमंत्री तक न पहुंचने के संबंध में हुई है, क्योंकि जितने भी लेटर लिखे जा रहे हैं या लिखे गए हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा वो वहाँ पहुँचते भी या नहीं पहुँचते हैं, या इस बात को दूसरे रूप में मैं पार्षद होने के नाते कह सकता हूँ कि लिखे भी या नहीं लिखे। आप लोगों के माध्यम से जो पत्र का वुहान जैसा शहर बनाना या दूसरा लेटर उन्होंने लिखा आगरा के लिए स्मार्ट सिटी बनाने में, तो दो चीज़ों के लिए लिखा लेटर, दो लेटर जो महत्वपूर्ण लेटर थे मेयर के, प्रथम नागरिक के लेटर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो मेयर साहब से मैं अनुरोध करूँगा महोदय इसको क्लियर करें कि वो लेटर लिखे गए हैं तो कहाँ गए हैं। इसलिए मेरा सीधा आरोप है कि वो लेटर मैं समझता हूँ लिखे ही नहीं गए। ऐसे ही आगरा का सिविल एयरपोर्ट हमारा लटका पड़ा है। हम मेट्रो की तरफ देख रहे हैं, मेट्रो से पूरा शहर बिल्कुल गर्त में चला जाएगा और ये किस तरह से डालेंगे, क्योंकि आगे सीवर लाइन और पानी की लाइन का कोई नक्शा नहीं है। ये लाइन 3 साल कहते हैं, 6 साल में भी शायद मुश्किल लग रहा है। साथ ही जगह जगह विरोध होना शुरू हो गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज विरोध कर रही है कि वहाँ से नहीं निकलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये करने जा रहे हैं, मतलब जो जरूरी है एयरपोर्ट जरूरी है वो तो कर नहीं रहे, उसके लिए कोई लेटर नहीं लिख रहा है, और लेटर लिख रहे हैं तो उनके पहुँच नहीं रहे। इन्हीं की सत्ता में, इन्हीं की शासन सब कुछ, 9 विधायक, 2 सांसद और 2 अध्यक्ष और मेयर, इतने लोगों की बात, आगरा की छोटी सी समस्या पूरी नहीं हो रही है। तो ये लेटर से पता लग रहा है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि प्रयास कर भी रहा है नहीं कर रहा है। ये केवल दिखावे वाली बात हो रही है। अगर ये प्रयास करे तो आगरा का एयरपोर्ट बन सकता है, आगरा का कायाकल्प हो सकता है, रोजगार मिल सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आगरा के जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं, मेरा आप लोगों के माध्यम से वहां तक ये बात कहना जरूरी है कि उनको इस बात का, मेरी का ऐसे न लगे मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, ऐसे ले कि इस आगरा के लिए कुछ किया जाए। बहुत कुछ बाकी है आगरा के लिए। आगरा जैसा था वैसा ही है। गंगा जल लाया तो कोई और लाया, हम भागीरथ बन गए। मतलब योजना सब पुरानी है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। एयरपोर्ट कहीं और दूसरा लाया, जिन्होंने अपने हाथ में ले लिया, नाम बदल दिया, उसके बाद भी एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। सिविल एयरपोर्ट जमीन पड़ी है, कुछ नहीं लगना है, ज़्यादा कुछ नहीं लगना है, तैयार रखा है, जिससे कि आगरा का कुछ बहुत बड़ा विकास हो सकता है इस माध्यम से। 13 हाँ, मैं नरोत्तम शर्मा जनप्रहरी एनजीओ चलाता हूँ। सर, जैसे कि सर कह रहे हैं कि जो मेयर ने 2 लेटर लिखे थे वो नहीं पहुँचते हैं। जी। क्या लगता है कमी किसकी है? देखिए, कमी प्रशासन लेवल पर है, चाहे डीएम लेवल पर है या डीएम कार्यालय लेवल पर है। अब इसको तो नहीं देखना पड़ेगा, या यदि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो लेटर नहीं आ रहे हैं तो उन्हें उसको किसी एजेंसी से जांच करानी चाहिए। हमने 40 एफिडेविट लगे थे कुछ लोगों की एक ग्राम सेवा की शिकायत के लिए, और बाकी के और डॉक्यूमेंट लगाकर 80 पेज का एक प्रतिवेदन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी आगरा के द्वारा भेजा। जब उस पर काफ़ी समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने आरटीआई के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा कि ये रजिस्टर नंबर है, इस नंबर से रजिस्ट्री गई है। उस कार्यालय से जिलाधिकारी के से लेके दोनों नंबर हमने, और वहाँ आरटीआई जब मांगी तो उनके द्वारा जवाब दिया गया कि इस सीरियल पे और इस पे हमारे यहाँ इस कार्यालय में कोई शिकायत नहीं आई है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से पूछा, उसमें कुछ आपके साथी भी थे, उन्होंने चलाया भी था। जब डीएम साहब से मिलने गए थे, हमने कहा आपका कार्यालय बता रहा है कि हमारा लेटर यहाँ से हमने डिस्पैच किया है, उसकी संख्या है। मुख्यमंत्री कार्यालय बता रहा है कि पत्र हमारे पास पहुँचा नहीं है। 80 पेज का डॉक्यूमेंट फिर आपने कहाँ गायब कर दिया, जिसमें ओरिजिनल एफिडेविट लगे हुए हैं जनता के, बाकी के भी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। तो हम फिर एक बार आप लोगों के द्वारा और भी हम भी अपने लेवल से उठाना चाहते हैं
कि ये कहाँ गैप है। काम नहीं करना चाह रहा है प्रशासन, खाली भाषणबाजी करना चाह रहा है, या इनके उसमें कहीं छेद है और उससे प्रशासन इनकी ये निरंतर ये कहे जा रहे हैं कि प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है। तो ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। तो मैं शायद आप लोगों को कॉपी दे दूँ भाई साहब। अच्छा, तो शायद आप पे है। तो मैंने आरटीआई के तहत जब वो मांगा था तो उन्होंने आरटीआई में जवाब दिया कि इस कार्यालय में इस तरह के एक लेटर नहीं और भी कई हैं, इस प्रकार के कई हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी को बिल्डिंग बनाने का मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब की बार पहली बार मोस्टली बिल्डिंगें बनाने का ऑर्डर दे दिया है। हमने उनसे पूछा कि पीडब्ल्यूडी को रोड बनाने का नॉलेज है या ये वर्क करने का उनके पास एक्सपीरियंस है, ये वर्क आपने पीडब्ल्यूडी को क्यों दिया? अच्छा, उन्हें कुछ एडवांस पेमेंट भी कर दिया, तो उस पत्र का भी जवाब अभी तक नहीं दिया। ऐसे कई पत्र हैं। हम नेक्स्ट बार जब मिलेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स को बताएंगे और बाकी के हमारे साथी बताएंगे। मैं अनिल शर्मा हूँ, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का सेक्रेटरी हूँ। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें मेरे साथ श्री शिरोमणि सिंह, श्री राजीव सक्सेना और श्री नरोत्तम सिंह जन प्रहरी के जो सेक्रेटरी हैं, हम साथ में मिलकर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट पारदर्शिता की बात करती है कि चिट्ठी जो चिट्ठियां जनप्रतिनिधि और साथ में सामाजिक संगठन जो लिखते हैं वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में नहीं पहुंचती हैं, और जो पारदर्शिता की बात सरकार और विकास की बात जो सरकार कर रही है वो नहीं होती है। मेयर साहब ने 2 चिट्ठियां, मेयर साहब बहुत भले आदमी हैं और मेयर साहब ने जरूर चिट्ठी लिखी होगी, लेकिन वो चिट्ठियां भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं पहुंची है। एक वुहान पर जो बहुत बड़ा हल्ला मचा था वो भी चिट्ठी नहीं पहुंची है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने कहा है। और दूसरा, फिल्म सिटी के लिए जो मेयर साहब ने बहुत जोर शोर से पुरजोर तरीके से कहा था कि आगरा में होना चाहिए, वो भी चिट्ठी वहाँ नहीं पहुंची। अगर ये चिट्ठियां वहाँ नहीं पहुंच रही हैं, हमारी समस्याएं चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुंच रही हैं और नौकरशाही कहाँ चिट्ठी को छुपा रही है, वो बहुत समझने वाली बात है। इसको हम इसका विरोध, हम इसका कहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और पारदर्शिता लाई जाए। साथ में हमारे श्री नरोत्तम शर्मा जी भी हैं, वो और अपने बारे में बताएंगे जो उन्होंने कार्य किए हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।